नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की कुछ बहुत ज़रूरी सहायता योजनाओं के बारे में। ये वो स्कीम्स हैं जो नागरिकों के लिए बनी हैं और हाँ, ये कोई दान या चैरिटी नहीं है, ये आपका हक है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी है? हो सकता है कुछ का नाम सुना हो और कुछ शायद बिल्कुल नए लगें। कोई बात नहीं, चलिए आज जरा डिटेल में समझते हैं इन सबको। देखिए, ये सारी जानकारी इसलिए ज़रूरी है ताकि ये साफ हो सके कि आखिर कौन-कौन सी मदद मिल सकती है और उसे पाने का तरीका क्या है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जानकारी है, जो किसी के भी परिवार को सीधा फायदा पहुंचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मासिक पेंशन सहायता की। मतलब वो फाइनेंशियल हेल्प जो हर महीने लगातार मिलती है। ये अलग-अलग ग्रुप्स के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 3 मेन पेंशन स्कीम्स हैं। एक है वृद्धावस्था पेंशन, जो 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए है। दूसरी है विधवा पेंशन और तीसरी विकलांगता पेंशन। इन तीनों में ही अगर कोई एलिजिबल है तो हर महीने 1100 रुपए की मदद सीधे बैंक अकाउंट में आती है। पेंशन के बाद अब बात करते हैं उन योजनाओं की जो तब काम आती हैं जब किसी परिवार पर कोई अचानक मुश्किल आ पड़ती है। मतलब जीवन के सबसे कठिन समय में सहारा देने वाली स्कीम्स। अगर किसी परिवार में कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से 20,000 रुपए की एक मुश्त मदद मिलती है। ये एक बड़ी रकम है जो उस मुश्किल घड़ी में परिवार को संभाल सकती है। अच्छा, यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। ये जो फैमिली बेनिफिट स्कीम है ना, ये 2 तरह की है। एक नेशनल लेवल की और एक स्टेट लेवल की। काम दोनों का एक ही है, लेकिन जो बिहार की अपनी स्कीम है, यानी मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी। तो ये फर्क जानना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी से जुड़ी एक और योजना है, कबीर अंत्योष्ठी अनुदान योजना। इसके तहत अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए 3,000 रुपए की फौरी मदद दी जाती है ताकि जरूरतमंद परिवारों को तुरंत राहत मिल सके। चलिए अब जरा टॉपिक बदलते हैं और एक अच्छी नई शुरुआत की बात करते हैं। मतलब वो सरकारी मदद जो शादी ब्याह के लिए मिलती है। सरकार कुछ खास तरह की शादियों को बढ़ावा देती है ताकि समाज में बराबरी और सद्भाव बढ़े। इसमें 2 मेन स्कीम्स हैं, एक इंटरकास्ट मैरिज के लिए और दूसरी अगर कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसके लिए। और पता है मदद कितनी मिलती है? इन दोनों ही योजनाओं में सरकार पूरे 1 लाख रुपए का अनुदान देती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इनके अलावा एक और स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसमें 5,000 रुपए की मदद मिलती है, तो इसका स्कोप थोड़ा अलग है। ठीक है, अब कुछ ऐसी योजनाओं को देखते हैं जो किसी खास जरूरत या चुनौती के लिए बनाई गई हैं। मतलब एकदम टारगेटेड सपोर्ट। खासकर विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 बहुत ही काम की योजनाएं हैं। पहली, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना। इससे स्टूडेंट्स को पढ़ाई या काम के लिए आने जाने में मदद मिलती है। और दूसरी है संबल योजना, जिसमें जरूरी सामान और उपकरण दिए जाते हैं। एक और बहुत खास स्कीम है बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। ये कुष्ठ रोगियों के लिए है और इसमें पेंशन की रकम ज्यादा है, पूरे 1,500 रुपए महीना। तो अब तक हमने क्या मिलता है ये जान लिया। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, कैसे मिलता है? मतलब अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है, बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ये तय करें कि कौन सी स्कीम आपके लिए सही है। दूसरा, जो भी जरूरी कागजात हैं उन्हें इकट्ठा कर लें। और तीसरा, अपने लोकल ऑफिस जाकर सही वाला फॉर्म ले लें। और हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो लगभग हर स्कीम में लगते ही हैं, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, रहने का प्रूफ, फोटो वगैरह। अगर ये सब पहले से तैयार हो ना, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। ये सबसे जरूरी चीज है याद रखने वाली। तो अब सारी जानकारी सामने है। सवाल बस एक ही है कि इस सही जानकारी के साथ क्या सभी अपने हक को पाने के लिए अब तैयार हैं? ये एक सोचने वाली बात है।